मैं डॉक्टर ज्योति पांडे आज आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है कि क्या दांत में कीड़े लगने की वजह से मुंह का कैंसर हो सकता है। तो हम लोग चलिए इसी के बारे में बात करते हैं अच्छे से और समझते हैं कि दांत में कैविटी लगने से कौन कौन सी समस्या जो है वो फेस करनी पड़ सकती है और किस समय पे आपको कौन से एक्शन लेने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि मुंह के अंदर जो कैविटी लगते हैं उसमें बहुत टाइप के जो हैं वो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। स्टेफाइलोकोकस जो है वो बहुत ही कॉमन टाइप का बैक्टीरिया है, लेकिन अगर मुंह के अंदर अगर कोई कैरीज लगी हुई होती है, वो बैक्टीरिया जो है वो उसके सराउंडिंग्स में बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती है, लाइक मसूड़ा होता है, उसके अंदर जो है वो नीचे सॉकेट होता है, उसमें भी इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड करता है और उसकी वजह से भी बहुत सारे इन्फेक्शंस जो हैं वो होते हैं। और ये इन्फेक्शन जो हैं वो इन्फ्लामेशन मतलब सूजन में बदल जाते हैं और उसके बाद आपकी बॉडी में बहुत टाइप के डिजीजेस जो हैं वो बना सकते हैं। ये जो है वो डायरेक्टली वे में तो कैंसर कॉज नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्टली वे में और कोई पोटेंशियल लिंक्स जो हैं इसके बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो कि ये दावा करते हैं कि ओरल कैविटी में अगर कोई डेंटल कैरीज हो तो उससे आपके बॉडी में कई सारे टाइप के कैंसर हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इनडायरेक्टली कॉज के समझ लेते हैं। सबसे पहला जो कॉज होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन का मतलब ये होता है कि बहुत लंबे समय तक आपको ये जो है सूजन अगर कहीं पे हो रही है ड्यू टू अगर आपके मसूड़े में कोई इन्फेक्शन हुआ है या फिर अगर आपके दांत में कैविटी है और उसकी वजह से उसके मसूड़े जो हैं वो इन्फेक्शियस हो गए हैं, चिक का एरिया जो है वो उसमें सूजन बहुत दिनों से है, तो ये आगे चल के आपको बहुत डेंजर सिचुएशन जो है वो फेस करा सकते हैं। बैक्टीरियल स्प्रेड, जैसे कि अगर आप मसूड़े के सूजन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जिसका कि नाम है प्रोफाइलोमोनास जिंजीवैलिस। ये बैक्टीरिया जो है वो आपके गम डिजीज के लिए जिम्मेदार होता है और भविष्य में आगे चल के इससे पैंक्रियाटिक कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। हर जो कंडीशंस होती है वो होती है इम्यून सिस्टम का कमज़ोर हो जाना। अगर आपकी बॉडी में बहुत लंबे समय तक कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी इन्फ्लामेशन होती है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कंप्रेस्ड हो जाती है, जिससे कि कैंसर से फाइट करने के लिए आपकी बॉडी में उतनी जो है वो इम्यूनिटी बचती ही नहीं है। तो ये जो थे वो इनडायरेक्टली कुछ कॉजेज थे। अब कुछ ऐसे पोटेंशियल लिंक्स जिससे कि ये दावा किया जाता है कि अगर आपके मुंह में कोई कैविटी है तो उससे आगे चल के बहुत सारे बॉडी में कैंसर होने के चांसेस होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है ओरल कैंसर। जब आपके मुंह में बहुत लंबे समय तक अगर टूथ की कैविटी होती है तो इससे ये देखा जाता है कि ये इन्फेक्शन जो है वो बहुत लंबे समय तक होने की वजह से ओरल कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत जल्दी होने लगते हैं। यही वजह होता है कि अगर आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन इस टाइप का होता है तो आपका या तो रूट कैनाल करने की सलाह दी जाती है या फिर दांत को एक्सट्रैक्शन करने की सलाह दी जाती है। लेकिन जो होता है वो होता है पैनक्रियाटिक कैंसर। पैनक्रियास से जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं जो कि आपके बॉडी के डाइजेशन में काफ़ी मदद करती है। यही डाइजेस्टिव एंजाइम जो है अगर सही टाइम पे और सही मात्रा में नहीं निकलता है तो लोगों को डायबिटीज हो जाता है। यही जो है वो पैनक्रियाज में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपके मुंह में जिंजीवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस अगर हुआ है तो, क्योंकि जिंजीवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस के लिए जो जिंजीवैलिस जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से ये पैंक्रियाटिक कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम से आपके मुंह में कोई ऐसी इन्फेक्शन है जो बहुत लंबे समय तक अगर हो रही है तो इसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि ओरल कैविटी में जब ये बैक्टीरिया जो हैं वो बढ़ते हैं तो वो उसके माध्यम से आपके बॉडी में ही जाएंगे और जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो रिएक्शन कॉज करेंगे और प्रॉब्लम कॉज करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के कैंसर जो हैं वो ऐसे इनके लिंक्स मिलते हैं, जैसे कि स्टमक कैंसर है, लार्ज इंटेस्टाइन है जिसको कि हम लोग कोलम बोलते हैं, उसके कैंसर भी देखे जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके होने के भी चांसेस देखे जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका ओरल हाइजीन सही नहीं रहता है तो उसकी वजह से आपके मुंह में बैक्टीरिया जो हैं वो कई सारे टाइप के डिजीजेस कॉज करते हैं और ये बैक्टीरिया जो है आपके सलाइवा के माध्यम से आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे और कई सारे टाइप के कैंसर जो हैं वो बना सकते हैं। ऐसे लिंक्स जो हैं, ऐसे स्टडीज़ जो हैं, ऐसे बहुत सारे जर्नल्स हैं जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ने को मिलती हैं और बहुत सारे लोगों में ऐसी चीज़ें जो हैं वो देखने को भी मिलती हैं। तो अगर आपके मुंह में ऐसी कोई भी दिक्कत होती है तो आपको प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको प्रॉपर जो अपने हाइजीन का ख्याल रखना है। एक छोटे से दांत की कैविटी को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपका वहाँ पे खाना फंसना शुरू हो गया है तो आप समय पे जाकर के फीलिंग करवा लीजिए, जिसको कि हम लोग डेंटिस्ट्री में रेस्टोरेशन बोलते हैं। अगर कैविटी बहुत लंबी है, उसमें कभी कभार दर्द होता है, दांत का ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे तो दांत को निकलवा दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आपके मुंह में कोई भी इस टाइप के डिजीजेज हो रही हैं तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, उसका प्रॉपर से ट्रीटमेंट लें। और अगर आप घर पे रह करके चाहते हैं कि आप अपने हाइजीन का ख्याल रखें तो उसके लिए कुछ ऐसी टिप्स
होती हैं। लाइक आपको जो है हर 3 महीने पे अपने मुंह को अच्छे से जांच करना है, एक एक चीज़, एक एक पार्ट को जो है वो अच्छे से देखना है कि कहीं भी कोई भी ऐसा लीजन तो नहीं दिख रहा है या ऐसा कोई भी जो है वो कंडीशंस तो नहीं है जहाँ पे कहीं दांत जो है वो कहीं कट लग रहा है या दांत जो है वो घिस रहे हैं। सेकेंड जो होता है, आपको गुनगुने पानी में नमक मिला के दिन में एक बार कुल्ला जरूर करना है। आपको जो है एक अच्छा मेडिकेटेड टूथपेस्ट जो है वो अपने डेंटिस्ट से प्रिस्क्राइब करवाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ऐसी कुछ आदत है आप में, तो आपको बिल्कुल उस आदत को क्विट करना है। आपको टोबैको, गुटखा, च्युइंग ये सारी चीज़ों को भी बंद करना है, नहीं तो आगे चल के जो है वो प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिन लोगों के मुंह में किसी भी तरीके कोई भी जो है कंडीशंस खराब दिखती हैं, उनके मुंह से चाहे स्मेल है, कैविटी है या फिर उनके गले में कोई भी इन्फेक्शन है। रीज़न हर किसी का जो है वो बैक्टीरिया ही होता है और ये बैक्टीरिया जो हैं वो उसके लिंक्स जो हैं वो मिलते हैं, उनकी बायोप्सी की जाती है, उनके टेस्ट किए जाते हैं तो उसमें बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया मिलते हैं। जैसे कि एक जो बैक्टीरिया होता है जो कि कैंसर में डिटेक्ट होता है फ्यूजोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटा। ये बैक्टीरिया जो है वो भी आपके ओरल कैविटी में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की कोशिश करेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।